देश में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। त्योहारों के मौके पर कई शहरों में हमले का था प्लान, गिरफ्तार 2 आतंकियों ने ली पाकिस्तान में ट्रेनिंग। सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता, आतंकियों के पास से गोला बारूद असलहे बरामद। रायबरेली, प्रयागराज और लखनऊ से 3, दिल्ली से 1 आतंकी की गिरफ्तारी। कई राज्यों में एक साथ चलाया गया ऑपरेशन, महाराष्ट्र से भी 1 आतंकी पकड़ा गया। अंडरवर्ल्ड और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का आतंकी प्लान नाकाम, आतंकियों को दोनों ने मुहैया की थी मदद। मस्कट के जरिए पाकिस्तान गए थे आतंकी, 15 दिन की ली थी ट्रेनिंग। 2 आतंकियों को ले जाया गया था पाकिस्तान, एक्सप्लोसिव और AK-47 चलाने की 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। त्योहारों पर आतंकी हमले की थी साजिश, 2 टीम बनाकर हमले की थी तैयारी। दाऊद के भाई अनीस के संपर्क में थी आतंकियों की पूरी टीम, दूसरी टीम के पास थी त्योहारों में ब्लास्ट करवाने की जिम्मेदारी। यूपी के 4 जिलों में हुई थी छापेमारी, साजिश में शामिल लोगों की तलाश में पुलिस। प्रयागराज में एक आईईडी की हुई बरामदगी, बॉम्ब स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। दिल्ली समेत 3 राज्यों में पकड़े गए आतंकी, सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया मल्टी स्टेट ऑपरेशन। कई राज्यों में फैला था नेटवर्क, गिरफ्तार आतंकियों का था बड़ा नेटवर्क। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग, जिशान और ओमार वाया मस्कट गए थे पाकिस्तान। कुल 6 आतंकी हुए गिरफ्तार, अबू बकर, जान मोहम्मद शेख, मोहम्मद अमीर जावेद और मूलचंद लाला की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के पास थे 10 टेक्निकल इनपुट, सबसे पहले महाराष्ट्र से 1 आतंकी को पकड़ा गया। 2 आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार हुए, इसके बाद उत्तर प्रदेश से 3 लोग हुए अरेस्ट। 2 आतंकी अप्रैल में गए थे मस्कट, मस्कट से वाया शिप ले जाया गया था उन्हें पाकिस्तान, फार्म हाउस में रखकर विस्फोटक बनाने और AK-47 चलाने की 15 दिन की ट्रेनिंग मिली। आतंकियों को टीमों में बांटा गया था, एक टीम दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम गाइड कर रहा था इन्हें। अनीस की गाइडेंस वाली टीम का था काम सीमा पार से हथियार लाना और उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजना। इसी टीम के आने वाले फेस्टिवल सीजन में आईईडी प्लांट करने की थी जिम्मेदारी। नवरात्रि और रामलीला के दौरान भीड़ भरे इलाके निशाने पर थे। हथियार लाने वाली टीम को सपोर्ट देने के लिए थी दूसरी टीम, हवाला के जरिए पैसा लाने और आतंकियों तक पहुंचाने की थी जिम्मेदारी। दूसरी टीम पर था जिम्मा, बाकी आतंकियों के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की थी जिम्मेदारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक, आज हो सकता है 25,938 करोड़ रुपए की नई योजना का ऐलान। सीसीई के बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान, सूत्रों के मुताबिक ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम का ऐलान संभव। संसद टीवी की आज से शुरुआत, पीएम मोदी शाम 6 बजे करेंगे लॉन्चिंग। गुजरात के नए मंत्रिमंडल का आज ऐलान संभव, सभी विधायक गांधीनगर तलब। कई पुराने वरिष्ठ मंत्रियों का पत्ता कट सकता है, कई नए नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। नए चेहरों के लिए बनाई जाएगी जगह, मौजूदा कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना। भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में ली थी शपथ, अकेले ही सीएम पद की ली थी शपथ। नई कैबिनेट में नितिन पटेल को जगह मिलेगी या नहीं, इसे लेकर भी पार्टी में अटकलें। नितिन पटेल समेत कई पुराने मंत्रियों के कैबिनेट में बने रहने की संभावना। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाए जाने से बीजेपी खेमे में है खींचातान। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आज किसान संसद का आयोजन, किसान मोर्चा ने बुलाई है किसान संसद।
देश भर के किसान होंगे शामिल, बड़े किसान नेता भी होंगे शामिल। 10 महीने से प्रदर्शन कर किसान प्रतिनिधि भी होंगे शामिल, संसद की तरह पूरी कार्यवाही चलाने का दावा। तीनों कृषि कानूनों पर किसान संसद में होगी बहस, पक्ष और विपक्ष में रखे जाएंगे तर्क। राजस्थान में पायलट खेमे के विधायक वीर सोलंकी का आरोप, हनी ट्रैप में फंसाकर राजनीतिक बदला लिया गया। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र जारी, पायलट समर्थक विधायकों सहित बीजेपी की सरकार के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। लखनऊ में जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आज, बनेगी चुनावी रणनीति, आईटी सेल सक्रिय करने बूथ स्तर की समीक्षा भी होगी। यूपी में दूसरी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकता है जेडीयू, कहा देश में सबको बराबर का हक है। कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने जताई और बारिश होने की संभावना। पंजाब के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी, उफान पर प्रदेश के सभी नदी नाले। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई फीट तक पानी ऊपर आया। गरियाबंद में पानी में फंसे 2 ग्रामीण, चलाना पड़ा खास रेस्क्यू ऑपरेशन। गरियाबंद के निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों की परेशानी काफी बढ़ी। नासिक में गोदावरी नदी में आई बाढ़, आसपास के कई इलाके डूबे। नासिक को पानी देने वाला बांध करीब 98% भरा, छोटे बांध से जगह तक नहीं। पालखेड़ इलाके में लगातार बारिश, बांध पर दबाव कम करने के लिए छोड़ा जा रहा है पानी। बांध से पानी छोड़े जाने से और बिगड़े हालात, नासिक में कई इलाके पानी में जलमग्न। भारी बारिश और बांध के पानी से उफनाई गोदावरी नदी, लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ली शरण। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा। भारी बारिश के कारण जामनगर और आसपास के इलाकों में नदियां उफान पर, कई जगह खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। आसपास के लोगों को काफी परेशानी, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए लोग। लगातार बारिश के चलते जामनगर जिले में 18 बांध ओवरफ्लो हुए, कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे। कई इलाकों में मकानों की पहली मंजिल तक पानी भरा, बचाव के लिए ज्यादातर लोगों ने मकानों की छत पर शरण ली। जामनगर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिलों में गुजरने वाले 18 राज्य राजमार्ग बंद किए गए। रोड बंद होने से यातायात प्रभावित, भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क सड़कों से टूटा। जामनगर में आलियाबाड़ा और कालावाड़ में 20 इंच बारिश होने से नदी में बाढ़, नदी के पानी से धुआं गांव में जमकर तबाही मची। गुजरात के कुछ इलाकों में बाढ़ ने बख्शी राहत, लोग वापस लौटे अपने घर। बारिश से राजकोट का भी हाल बेहाल, राजकोट के कई इलाकों में सैलाब ही सैलाब। पानी में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी, रस्सी के सहारे पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट, गुजरात के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। अलर्ट के बाद मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह, समंदर में गए 600 मछुआरों को वापस बुलाया गया। यूपी के बिजनौर में हुई खो-खो खिलाड़ी की हत्या में एक आरोपी गिरफ्तार, खिलाड़ी की रेप के बाद कर दी गई थी हत्या। खो-खो खिलाड़ी की हत्या के समय का ऑडियो सामने आया, खिलाड़ी ने वारदात के वक्त अपने दोस्त से की थी फोन पर बात। यूपी में फैले आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल का खुलासा, 4 जिलों में छापेमारी के दौरान प्रयागराज में एक जिंदा आईईडी बरामद, पुलिस ने बॉम्ब को किया डिफ्यूज।
आरोपियों की तलाश में जुटी है यूपी पुलिस, जगह जगह की जा रही है छापेमारी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक साथी के साथ चीनी नागरिक गिरफ्तार, एसएसबी की 41वीं बटालियन ने किया गिरफ्तार। एसएसबी की बटालियन ने चीनी नागरिक को बॉर्डर एरिया में रूटीन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में एक महिला ने अपने रिश्तेदार पर लगाया रेप का आरोप, मिर्जापुर की रहने वाली है पीड़ित महिला। महिला को आरोपी टीएसआई ने नशीला पदार्थ खिलाकर घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। आरोपी ने महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया। मुंबई में एमआईडीसी इलाके में एक 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, एटीएम को तोड़कर कैश निकालने का आरोप। यूपी के मेरठ में किठौर मर्डर मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 25,404 नए मामले सामने आए, 339 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 367 नए मामले दर्ज किए गए, कोरोना से 5 मरीजों की हुई मौत। असम में कोरोना के 493 नए मामले दर्ज किए गए, 24 घंटे में यहां 9 लोगों की कोरोना से हुई मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 703 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 12 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,125 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में यहां 9 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 15,876 नए केस दर्ज किए गए, वहीं 24 घंटे में यहां 129 लोगों की हुई मौत। बॉबी देओल को महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह ने आश्रम वेब सीरीज के लिए किया सम्मानित, एक्टर को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। उर्वशी रौतेला का डायमंड ज्वेलरी मास्क वीडियो आया सामने, एक्ट्रेस का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आया। कार्तिक आर्यन ने फिल्म भूल भुलैया 2 का क्लाइमैक्स शूट किया, एक्टर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, यह मेरे लिए सबसे मुश्किल था। बिग बॉस ओटीटी पर दिव्या अग्रवाल से मिलने पहुंचे उनके सबसे करीबी दोस्त, जिन्हें देखकर फूट फूट कर रोईं, वीडियो आया सामने। द कपिल शर्मा शो पर मेहमान बनकर आएंगी यामी गौतम और सैफ अली खान, शो में कपिल के साथ खूब मस्ती करते दिखाई देंगे। आलिया भट्ट ने शेयर की योगासन की तस्वीर, आलिया की तस्वीर को परिवार, मित्र और फैंस ने काफी पसंद किया। इजरायल और हमास के बीच लगातार 3 रातों से रॉकेट हमले जारी, रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली सेना ने जमकर बरसाए बम। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में समुद्र किनारे आग लगने से नाइट क्लब बर्बाद हो गया, जानकारी के मुताबिक आग से कोई हताहत नहीं। नाइजीरिया के जेल में हमलावरों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान जेल से 240 कैदी फरार हो गए। नाइजीरिया के स्कूल में किडनैप किए गए 70 बच्चे हुए आजाद, बंदूकधारियों ने 2 हफ्ते तक बंधक बनाकर रखा था बच्चों को। ब्रिटेन में अब 12 से 15 साल तक के बच्चों का शुरू होने वाला है वैक्सीन, शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। अमेरिका के अटलांटा जू में कोरोना से संक्रमित हुए 1 दर्जन से ज्यादा गोरिल्ले, लक्षण देखने के बाद जांच कराई गई। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर फास्टैग वेस्ट पार्किंग सुविधा शुरू, पेटीएम के साथ मिलकर डीएमआरसी ने सर्विस की शुरुआत की। आरबीआई ने ग्राहकों को दी चेतावनी, कहा केवाईसी अपडेट करने काम पर धोखाधड़ी में ना फंसे, ऐसा करने से खाता खाली भी हो सकता है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।